सीखने वालों को मेरा प्रणाम। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारे स्पेस सूट्स का एवोल्यूशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और आपको एक बहुत ही जरूरी मिशन के लिए अपॉइंट किया गया है। आपका ये जो मिशन है ये करीब 1 से 2 हफ्ते तक जारी रहेगा और इतने समय में आप ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना समय बिताएंगे। जैसे ही आप ISS में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही आपको ये सूचित कर दिया जाता है कि आपको स्पेस में बिना स्पेस सूट के ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। ये बात सुनते ही आपके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्या होगा कि अगर मैं बिना स्पेस सूट के स्पेस में ट्रैवल करूंगा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप स्पेस में बिना स्पेस सूट के चले जाते हैं। वहां पहुंचने के कुछ 14-15 सेकंड बाद ही आपकी बॉडी बेहोश होने लगती है। फिर आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं, परंतु आपकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हमारा स्पेस एक वैक्यूम है और वैक्यूम में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिस वजह से वहां पर साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती हैं और इसी वजह से आपकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देगी। फिर धीरे धीरे आपके माउथ का सलाइवा बॉयल होने लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्पेस में एयर का प्रेशर नहीं होता है और इसी वजह से हमारी बॉडी के फ्लूइड को लिक्विड स्टेट में रखना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ स्पेस का वैक्यूम थर्मल कंडक्शन भी नहीं होने देता है, जिसकी वजह से ना तो आपकी बॉडी किसी प्रकार के हीट को लूज करती है और ना ही वह हीट को किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर पाती है। वैक्यूम का जीरो प्रेशर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को भी जीरो कर देता है और इसी वजह से आपके माउथ का सलाइवा बॉयल होने लगता है। जैसे ही आपकी बॉडी स्पेस में एक्सपोज होगी तो सबसे पहले आपके लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एयर बाहर निकल जाएगी और उसके सिर्फ 15 सेकंड बाद ही सारा ऑक्सीजन लूज हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपके सारे ऑर्गन्स और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और उतने ही वक्त के अंदर शरीर बेहोश हो जाएगा और अगर उसे तुरंत हेल्प ना मिले तो वह 1 मिनट में ब्रेन डेड और 2 मिनट में आपके सारे ऑर्गन परमानेंटली डेड हो जाएंगे। तो उतने ही वक्त में आपके पार्टनर्स आपको देख लेते हैं और वह आपको बचा लेते हैं। तो फिर आपके मन में एक आइडिया आता है कि इस बार मैं स्पेस में सांस रोक के जाऊंगा। जैसे ही आप वहां पर सांस रोक के जाते हैं तो उसके बावजूद भी आपकी मौत उतनी ही जल्दी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, सांस रोकने के बाद आपके लंग्स की सारी गैसेस एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से गैसेस लंग्स को बर्स्ट करके सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती हैं और इसी वजह से आपकी मौत हो जाती है। स्पेस के वैक्यूम में जीरो प्रेशर होने की वजह से बॉडी फ्लूइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से भी लो हो जाता है और इसी वजह से आपके बॉडी फ्लूइड्स में बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही बबल्स फॉर्म होंगे तो आपकी बॉडी का साइज 2 गुना बढ़ जाएगा और 2 गुना साइज बढ़ने के बावजूद भी आपकी बॉडी बर्स्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। तो ये तो बात हो गई कि हम इंसानों को स्पेस में ट्रैवल करने के लिए स्पेस सूट्स की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए अभी हम स्पेस सूट्स की एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए आउटर स्पेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यह बात तो अभी आपने एक कहानी के माध्यम से देख ही ली होगी। इसके अलावा वहां का टेम्परेचर, माइक्रोमीटियोराइट्स, ऑर्बिटल डेब्रिस और भी बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होती हैं। शुरुआती समय में एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई बड़ी बाधा नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय स्पेस शटल में ही बिताया करते थे। उस समय एस्ट्रोनॉट्स जेट एयरक्राफ्ट प्रेशर सूट का मॉडिफाइड वर्जन पहना करते थे और इस सूट को प्रेशर बस तब ही दिया जाता था जब कैबिन का प्रेशर 0 या फिर लो हो जाता था। फिर जेमिनी मिशन और पहली स्पेस वॉक्स के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स में थोड़े से बदलाव आए। स्पेस सूट्स को इस हद तक मॉडिफाई किया गया कि एस्ट्रोनॉट स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस में घूमने लगे। इन स्पेस सूट्स में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं थे। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से एक रबर की पाइप के साथ जुड़ा हुआ होता था और ये पाइप एस्ट्रोनॉट को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती थी और साथ में एयर कूलिंग कंडीशन को भी प्रोवाइड करती थी। फिर अपोलो मिशंस के लिए एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट को कुछ और ज्यादा मॉडिफाई किया गया और इस बार एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट को इस हद तक मॉडिफाई किया गया कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में घूमने के अलावा किसी प्लेनेट पर चलने भी लगे। इन स्पेस सूट्स में पुराने लेसिस वाले शूज को बेहतरीन बूट्स के साथ रिप्लेस किया गया था, जो कि रॉकी ग्राउंड पर आसानी से चल सकते थे। अपोलो स्पेस सूट्स में सेल्फ कंटेन्ड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी मौजूद थे। ये स्पेस सूट्स एस्ट्रोनॉट के क्रू के द्वारा आसानी से ठीक नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि इन स्पेस सूट्स की बनावट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट्स की सर्विसिंग के लिए धरती पर वापस आना पड़ता है।
नासा मार्स के सरफेस के ऊपर चलने के लिए नए स्पेस सूट्स को बना रही है। इन स्पेस सूट्स में ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ये आसानी से पहने जाने वाले होंगे। मार्स जैसी जगह की बात की जाए जहाँ पर बहुत ही डेंस कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो वहाँ पर आज के बनाए गए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम काम नहीं कर सकते। इसलिए नासा एक एडवांस्ड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए काम कर रहा है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ऑक्सीजन रेगुलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं जो कि ज़्यादा समय तक चलें और आसानी से क्रू के मेंबर के द्वारा भी ठीक किए जा सकें। इन नए स्पेस सूट्स का इस्तेमाल दोनों ही स्पेस में ट्रैवल करने के लिए और प्लैनेट के सरफेस पर वॉक करने के लिए किया जाएगा। स्पेस सूट्स की नए जनरेशन का नाम है जी सूट। नासा का जी1 सूट जी सूट जनरेशन का एक हिस्सा है। जी सूट में एक बड़ा एंट्री हैच मौजूद होता है जिसे एस्ट्रोनॉट सूट के पीछे के पोर्ट से एंटर करता है। इन जी सूट्स में एक हार्ड कंपोजिट अपर लेयर मौजूद होती है जो कि ड्यूरेबिलिटी को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ग्लव्स को भी रीडिजाइन किया गया है। आज के समय में 62 अलग साइज के ग्लव्स मौजूद हैं जिनमें फाइन एडजस्टमेंट और फिंगर की एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। इन सूट्स की एक खासियत ये भी है कि इनमें इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट वायरिंग की गई है और इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट वायरिंग में ल्यूमिनेक्स वायर और लाइट एमिटिंग पैचेस का भी इस्तेमाल किया गया है। ये वायरिंग एक एस्ट्रोनॉट को दूसरे एस्ट्रोनॉट में अंधेरे में देखने के लिए मदद करेगी। ये जी1 सूट का एक ट्रांसपेरेंट प्रोटोटाइप है जो कि सॉलिड कंसेप्ट्स और 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। जी2 सूट अभी भी प्रोटोटाइप फेज में ही रखा गया है क्योंकि इसका इस्तेमाल टेस्टिंग के बाद किया जाएगा। इस स्पेस सूट का नाम है बायो सूट और इसे MIT के प्रोफेसर डॉक्टर डेवियन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया है। इस स्पेस सूट को पहनने के लिए पहले एस्ट्रोनॉट को लेजर से स्कैन किया जाता है जिससे कि उस एस्ट्रोनॉट का एक पुतला तैयार हो जाता है और फिर बायो सूट को उस पुतले के ऊपर फिट कर दिया जाता है। ये सूट स्किन टाइट होता है और बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाता है जिससे कि टिश्यू की एक्सपेंशन रोकी जा सके। इस सूट की एक खासियत ये भी है कि इसे फिलामेंट से बनाया गया है जिससे कि एस्ट्रोनॉट आसानी से मूव कर सकें। ये फिलामेंट कुछ इसी प्रकार के मटेरियल से बनी हुई होती हैं जो कि हीट एक्टिवेटेड होती हैं और ये आसानी से एस्ट्रोनॉट को मूवमेंट करने में मदद करती है। अब जैसा कि ये सूट गैस के प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करता है और इसलिए इसे आसानी से रिपेयर भी किया जा सकता है। तो आपको इन सभी स्पेस सूट्स में से कौन सा स्पेस सूट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सबसे जरूरी बात, नई नई चीजों को सीखते रहिएगा।